हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मैथ्स एचपी टीजीटी सॉरी एचपी पटवारी के लिए, एचपी पटवारी और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए। ये आपकी क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। 3 टॉपिक्स हो चुके हैं क्योंकि एचपी पटवारी और एचपी जेबीटी कमीशन का ना मैथ्स का सिलेबस सेम है बिल्कुल, इसलिए इन दोनों क्लासेस सेम चल रही हैं, ठीक है, एक साथ चल रही हैं। आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टॉपिक को पूरा देखेंगे, फॉर्मूलाज प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ्स एचपी पटवारी के लिए है, ठीक है। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। ऐसे वीडियोस और देखने के लिए जो कि आपका एचपीआरसी ले रहा है, सीबीटी एग्ज़ाम है, ठीक है। न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस जो है ना उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सिलेबस में आपका ये, ठीक है, एपी आपको टॉपिक दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। उसमें आपको देखना क्या, डेफिनेशन देखनी कि एपी होती क्या है, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, SN, AN, D, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम सीक्वेंस पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, देखते हैं एपी होती क्या है पहले, ठीक है। एपी ऐसी होती है जिसमें 2, 4, 6, 8, ठीक है। एपी की ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें आपका डिफरेंस जो है इन दोनों का डिफरेंस बाद वाले से पहले वाला माइनस करना, बाद वाले से पहले, बाद वाले से पहले वाला, ठीक है। तो 2, 2, 2, इसमें डिफरेंस क्या हो, बराबर हो किसी भी 2 टर्म्स का, ठीक है। आसपास की 2 टर्म्स है ना, पास वाली 2 टर्म्स ये वाली, इन दोनों का डिफरेंस भी सेम होगा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का सेम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एपी। इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। मान लो 2, 4, 6, 8, ठीक है। इसको आप बोल देंगे फर्स्ट टर्म A1, इसको सेकंड टर्म A2, इसको A3, A4, ठीक है। AN हो, ठीक है, ऐसे करके AN टर्म्स होंगी इसमें। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। A आपकी क्या है, A आपकी पहली टर्म है, जो पहली वाली टर्म है, ठीक है। A ये वाली है, एक फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म, ठीक है। D आपका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, ठीक है। बाद वाली से पहली वाली टर्म माइनस करना, ठीक है। A2 माइनस A1, जो बाद वाली टर्म है ना, साथ वाली 2 टर्म्स उन दोनों का माइनस करना, पर पहले कौन सी लिखनी है, D क्या आएगा, बाद वाली टर्म, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2। कोई भी 2 टर्म ले, इन 2 टर्म्स को ले लो, ठीक है। तो D क्या आ जाएगा, बाद वाली कौन सी, 8 माइनस 6, ठीक है। तो D क्या होता है, AN-1, मतलब पहले वाली टर्म से बाद वाली टर्म माइनस करनी, ठीक है। बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करनी, ठीक है। तो ऐसे ही ये निकालते हैं, ओके। इतना हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, द 10th टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। 10 टर्म पूछी हुई है, तो AN क्या होता है आपका, AN होता है A प्लस N-1 इंटू D, ठीक। तो A क्या पूछिए, कौन सी टर्म, 10th, N की जगह 10 पुट कर दो, A प्लस 10-1 D, ये क्या आ गया, ठीक है, 10 प्लस 9D, ओके। अब AP दी हुई है आपको, ये AP दी हुई है, AP की दी हुई है 5, 8, 11, 14, ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, ये है पहली टर्म, तो A की वैल्यू क्या है आपके पास, 5, और D की वैल्यू क्या आएगी, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करना, ठीक है। 8 माइनस 5, 3 आ गया, कोई भी, ठीक है, इन दोनों को भी ले सकते हो, बाद वाली टर्म से पहले वाली 7 वाली टर्म, तो यहाँ से सेम आएगा, ठीक है। 14 माइनस 11, पता कैसे लगता है, जिनमें डिफरेंस सेम हो ना यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3, वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ये ए है, A प्लस 9D आया था ना, 9D, ए की वैल्यू क्या आपके पास 5, 9D की वैल्यू क्या 3, 9 के 27, 27 5 32, ठीक है। 32 इसका आंसर है, ओके। ऐसे क्वेश्चन निकालने आपको फॉर्मूला A की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, D की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ओके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ए पी, ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, ए एन ए दी हुआ है, एन फाइंड करना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास -7.2, डी की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 3.6, एन की वैल्यू सॉरी ए एन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 7.2। फाइंड क्या करना है, एन। फॉर्मूला आपको पता है ए एन का क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, ए की वैल्यू है -7.2, आपको साइंस का ध्यान रखना, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू निकालनी है -1, डी की वैल्यू क्या है 3.6, ए एन की वैल्यू क्या 7.2, उसको इस साइड लेके तो ये क्या हो गया 7.2 + 7.2 14.4 इज इक्वल्स टू n-1 3.6, ठीक है। n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 14.4 डिवाइड बाई 36 3.6, ठीक है। 0 से 0 गया 144 36, तो आपका 12 तिके 12 बारी है 3 चौके, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ गई, n-1 इज इक्वल टू 4, एन की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास 5, तो एन की वैल्यू क्या इस क्वेश्चन का आंसर है 5, ठीक है। नेक्स्ट एक एपी दी हुई है आपको जिसमें डी की वैल्यू -4, डी की वैल्यू आपके पास -4, एन की वैल्यू क्या दी हुई है 7, ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है 4, ए पूछा हुआ आपको, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू पूछी है तो ए एन की वैल्यू 4 दी हुई है, ए की वैल्यू आपको पूछी हुई है, एन की वैल्यू आपके पास 7 है, डी की वैल्यू आपके पास -4 है, माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो गया 4 इज इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू -4, ये आ गया आपके पास ए -24 4, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 28, ठीक। तो ए की वैल्यू क्या आपके पास 28, ओके। ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन ए पी, ठीक है, एक ए पी दी हुई है जिसमें ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, ए एन निकालना है, ठीक है। ए एन निकालना आपको क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 3.5, पुट कर दो 3.5, एन की वैल्यू क्या दी हुई है 101 -1, डी की वैल्यू क्या दी हुई है 0, ठीक है। तो ये तो ए की वैल्यू ए एन क्या आएगा 3.5, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर, ओके। जब डी 0 हो ना तो सभी टर्म सेम होती हैं आपकी, 3.5 3.5 3.5 ऐसे करके टर्म्स होंगी, ठीक है। नेक्स्ट द लिस्ट ऑफ नंबर इज, ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये क्या है, ठीक है, -10 -6 -2 2, देखो, ठीक है क्या, पहले चेक करो ए पी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंस आपका डी जो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो पहले इस यहाँ पे चेक करो, डी क्या आएगा यहाँ पे, बाद वाली टर्म -6 से क्या माइनस करना है, पहले वाली टर्म -10, तो ये क्या आ जाएगा -6 + 10, डिफरेंस आ गया आपके पास 4। फिर यहाँ पे चेक करो, ठीक है, इन दोनों टर्म्स के चेक करो, बाद वाली टर्म क्या -2 -6, तो -2 + 6 इज इक्वल टू 4। फिर ये वाला चेक कर लो, ठीक है, तो डी यहाँ से क्या आएगा -2 पहले +2, बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म माइनस करते हैं, ठीक है, -2, इसकी वैल्यू आ गया बस 4। तो सभी में डिफरेंस क्या रहा है, सेम आ रहा है, डिफरेंस सेम है, तो ये क्या आपकी ए पी है, ओके, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर, ठीक है, ए पी विद डी नहीं, डी -4 नहीं, डी आपको 4 है, तो 20 का राइट आंसर है, ओके। डी आपको निकालना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। बाद वाली टर्म से ना, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करते हैं, पहले इसको लिखते हैं फिर माइनस फिर ये, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है, क्या पूछा हुआ है, ए एन का क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पूछा कि आपको A11, एन की जगह 11 पुट कर दो, ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, क्या आ गया, ए प्लस 10D, ठीक है। A11 की वैल्यू आएगी, ए पी के दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है, -5/2 0 5/2, ठीक है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है, ए की वैल्यू क्या आएगी, -5, डी की वैल्यू क्या आएगी, बाद वाली टर्म से, ठीक है, पहले बाद वाली टर्म लिखते हैं, -5/2, साइन ढंग से लिखना है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, पहले वाली टर्म -5, तो ये क्या आ जाएगा, -5/2 + 5, तो ये आ जाएगा आपके पास -5, ठीक है। एलसीएम ले लेना, 2 + 10, 5/2, डी क्या आ गया आपके पास, 5/2, 5/2, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है आपके पास, -5, डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 5/2, 2 से गया 25, 5×5 = 25, ठीक है। -5 + 25, वैल्यू आ गया आपके पास 20, A11 के आपके पास 20, तो 20 का राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पहली 4 टर्म्स निकालनी है, पहली 4 टर्म्स, ठीक है, ए पी की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। टर्म्स कैसी होती हैं, पहले ए होता है A + D, A + 2D, A + 3D, ये आपको A1, A2, A3, A4, इसको A1, A2, A3, 4 ऐसे निकाल सकते हो, AN से, ठीक है, A + n-1 इंटू डी, ठीक है। एन की जगह 1 पुट कर देना, A1 आपका A ही आ जाएगा, A2 एन की जगह 2 पुट कर देना था, A + D आ जाएगा वापस, ठीक है। ऐसे करके ये वैल्यू आ रही है, तो हमें ये 4 वैल्यू पूछी हुई हैं, तो ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, -2, पहली टर्म तो आ गई, ए क्या आ गया आपके पास, -2, और डी के एंड द कॉमन डिफरेंस डी भी -2 है, ठीक है। ये आपकी A1, A2, A3, A4, ठीक है। दूसरी टर्म निकाल लो, ठीक है। A2 क्या आएगी, A + एन की जगह 1, ठीक है, A + D, तो -2, -2, -4, दूसरी टर्म -4 आएगी, तीसरी टर्म ऐसे -6, चौथी टर्म -8, ठीक है। A3 कैसे आएगा, A + 2D, एन की जगह ये पुट करोगे ना, AN = A + एन की जगह, ठीक है, 3 पुट कर देना, एन की जगह 4 पुट देना, तो ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या आएगा, -2, -4, -6, -8, सी इसका राइट आंसर। ओके ओके, और ऐसे भी होता है, ऐसे सीक्वेंस चलता है, डी की वैल्यू बढ़ती चलती है। ओके, यहाँ से निकाल सकते हो, A1 से भी निकाल सकते हो आप, जैसे आपका मन करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द 21st टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, क्या पूछा हुआ है, A21 टर्म पूछी हुई है आपको, तो क्या होती है, AN क्या होता है, A + n-1 इंटू डी, तो A21 क्या आ गया, A + 21 - 1, एन की जगह 21 पुट कर देना, -1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा A + 20D, ठीक। A21 आ गया। हुज फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स दी हुई हैं, एक AP दी हुई है जिसकी पहली टर्म है -3, दूसरी टर्म है 4, ठीक है। तो यहाँ से A क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आपके पास आ गई -3, पहली टर्म होती है ना, जो पहली टर्म -3, और D कैसे निकलेगा, बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करना, तो 4 -3, यहाँ पे साइंस का ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 + 3 7, डी की वैल्यू क्या की 7, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या 4, ए की वैल्यू -3 + 20 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7, तो -3 + 140 137, तो 20 का राइट आंसर। ओके, ऐसे निकालना आपको,
ओके, नेक्स्ट, इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है, आपको सेकेंड टर्म दी हुई है, मतलब A2 दिया हुआ है, सेकेंड टर्म कितनी दी हुई है 13, ठीक, एंड द फिफ्थ टर्म A5 क्या दी हुआ है आपके पास 25, व्हाट इज दिस सेवन टर्म, A7 पूछी हुई है, ठीक, कैसे निकालोगे, A2 के फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है A+n-1 इंटू डी, A2 दिया हो आपके पास, A2 इज इक्वल टू A+n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी, A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास A+d, उसकी वैल्यू आपके पास 13 दी हुई है। एक तो ये क्वेश्चन आ गई आपके पास, दूसरी यहाँ से आएगी, ये आएगा A+4d, ठीक है, इज इक्वल टू 25, एन की जगह 5 पुट कर दें, ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। ओके, ए और डी की वैल्यू निकालनी है आपको, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, 4d इज इक्वल टू 25, इसको इन दोनों को जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा 12 इस साइड, दिस माइनस दिस 3d, डी की वैल्यू 4। अब जैसे बन इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ए की वैल्यू इसमें यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 9, ठीक है, क्या पूछा A7 पूछा हुआ, ठीक है, AD यहाँ से ऐसे निकालना, अगर ऐसे दी हो ना, दो टर्म्स दी हुई, आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, ऐसी दो इक्वेशंस बनेंगी, सॉल्व करनी है, AD की वैल्यू निकालनी है, फिर देन A7 जो पूछा हुआ, ठीक है, A7 क्या पूछा हुआ है A+7-1 एन, यहाँ पे 7 है, D आ गया A+6d, ए की वैल्यू आपके पास आ गई 4, 6d की वैल्यू आपकी 9, 54, 58, ठीक है, A7 की वैल्यू आ गई 58। सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, ए की वैल्यू 9 है, A+6d, ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू 4, उल्टा कर दिया था, ठीक है, 24, 9, 33, A7 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 33, ठीक है, 33 इसका आंसर। ओके, तो ऐसे निकालना, अगर आपको दो टर्म्स दी हुई तो आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है, फिर लास्ट में पुट कर देना जो पूछा हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन ए पी दी हुई है 210, कौन सी टर्म है, ए एन दी हुआ है 210, कौन सी टर्म है, आपको एन वैल्यू चाहिए ना, तो एन की वैल्यू पूछी हुई है इन्होंने। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, ठीक है, ए एन कितना दिया हुआ 210 इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू डी, ए पी दी हुई है आपके पास, ये इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी ए है, पहली ए क्या 21, डी की वैल्यू क्या आएगी, बाद वाली से पहली वाली टर्म माइनस करना, ठीक है, बाद वाली टर्म क्या 42, पहली वाली टर्म का 21, तो क्या आ जाएगा डी की वैल्यू 21 आ गई, पुट कर दो ए डी की वैल्यू इसमें, ए की वैल्यू का 21, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू क्या 21, ठीक है, तो ये 210 है, उस साइड ले जाओ, 210 -21 इज इक्वल टू n-1 इंटू 21, ठीक है, 21 से काट ही दो, 10 -1 इज इक्वल टू n-1, 9 इज इक्वल टू n-1, एन की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, तो कौन सी टर्म है ये 10th टर्म है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी इज दिस, डी दियो कॉमन डिफरेंस 5, व्हाट इज़ द A18 माइनस A13, क्या पूछो आपको A18 माइनस A13, A18 क्या होगा, ठीक है, ए एन आपको पता है, A+n-1 इंटू डी, एन की जगह क्या पुट कर दो 18 पुट कर दो, A+17d, ठीक है, फिर यहाँ पे निकालना कि आपको A13 की वैल्यू एन की जगह 13 पुट कर देंगे तो A+12d,
ये A13 आ गया, A18 आ गया, ठीक है। इनको यहाँ पे पुट कर दो, ओके। A18 की वैल्यू क्या है, A प्लस 17D माइनस A13 की वैल्यू क्या है, A प्लस 12D। यही पूछा होगा ना आपसे, A प्लस 17D माइनस से माइनस 12D। ए से ए गया, 17 माइनस 12 5D। डी की वैल्यू आपके पास 5 दी है, तो 5 5 इंटू 5, डी की वैल्यू 5 पुट कर दो, 25। इन दोनों की वैल्यू क्या है, 25। तो 25 इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच दिस इज दिस। आपको दियो A18 माइनस A14 इज इक्वल्स टू 32। आपको डी पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले A18 निकालना है, ये क्या आएगा, एन की जगह 18 पुट करना, A प्लस 17D। A14 क्या आएगा आपके पास, A प्लस 13D। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, A18 की जगह 18 पुट कर दो, A प्लस 17D माइनस A प्लस 13D। वैल्यू कितनी दी हुई, 32। A प्लस 17D माइनस से माइनस 13D इज इक्वल टू 32। ए से ए गया, 17 माइनस 13 4D इज इक्वल टू 32। डी की वैल्यू क्या आ गई पास, 8। डी की वैल्यू आ गई 8, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको A14 A18 दिया होगा या डी दे दिया होगा, या तो डी निकालने को दे दिया तो ये पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे से 2 क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 APs हैं आपके पास, AP1 मान लो, AP2 मान लो, 2 AP हैं आपके पास, ठीक है। हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो डी मान लो, ठीक है। इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, ओके। द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस -1, इनकी पहली टर्म क्या है, -1 एक की, और दूसरे की -8, ठीक है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म, पूछा क्या, जो इनकी 4th टर्म जो होगी ना, इस टर्म की 4th टर्म, इस टर्म की, इस एपी की 4th टर्म, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा होगा, पहले पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो निकालो, सेकेंड टर्म क्या आएगी, डी सेम है, ठीक है, -1 प्लस डी, ठीक है। नीचे क्या आएगा, -8 प्लस डी, फिर -1 प्लस 2D, थर्ड टर्म आएगी -8 प्लस 2D, फोर्थ टर्म -1 प्लस 3D, -8 प्लस 3D, ठीक है। आया कहाँ से, ये A1 है, A2, A3, A4, इसको आप AN से निकाल सकते हो, ठीक है। A प्लस N-1 इंटू डी। इसका A क्या था, इसमें A था -1, इस AP में, इसमें A था -8। डिफरेंस किसका पूछा हुआ है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म कौन कौन सी हैं, इसका और इसका डिफरेंस सब्ट्रैक्ट कर दो इनको, ठीक है। -8 प्लस 3D -1 प्लस 3D, तो क्या आ जाएगा, -8 प्लस 3D प्लस 1 -3D, 3D से 3D गया, -8 प्लस 1 क्या आ गया, 7, ठीक है। ओके, ऐसे निकालना, डिफरेंस दोनों में सेम दिया था डी, तो डी की जगह डी रहने देना, A1 निकाल लेना, A2 निकाल लेना, A3, A4, या तो सीधा A4 भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। सीधा इस AP का A4 निकालना, इस AP का आप A4 निकालना, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस कर देना, फिर भी ये आंसर आएगा, ठीक है। A4 सीधा भी निकाल सकते हो आप, तो 7 इसका राइट आंसर है, ठीक है। A4 आप सीधा भी निकाल सकते हो, 4 टर्म पूछी हुई थी ना, सीधा भी निकाल सकते हो, बट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम किसके, 7th टर्म के, ठीक है, ऑफ एन AP इज इक्वल टू द, किसके बराबर है, 11 टाइम्स किसके, ऑफ द 11th टर्म, ठीक है। क्या पूछा हुआ, A18, ठीक है।
A7 क्या होता है, एन की जगह 7 पुट करना, A+7 - 1 6 डी। A11 क्या होगा, A+10 डी। ठीक, पुट कर दो 7 A+6 डी इज इक्वल टू 11 A+10 डी। ठीक, 7A+7 42 डी इज इक्वल टू 11A+110 डी। ठीक है, उस साइड ले जाओ, 11A - 7A+110 डी -42 डी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 11 - 7 4A प्लस 68 डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना सा आगे 18 की वैल्यू क्या होगी, A+17 डी। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ गया, A+4 1 जा 4 17 डी इज इक्वल टू 0। A+17 डी क्या आ जाएगा, 0। चाहिए क्या हमें, A+17 डी चाहिए, A+17 डी 18 के बराबर है, तो ये 0 आ रही है इसकी वैल्यू, तो 0 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, चौथी टर्म पूछी हुई है, एंड से पूछी हुई है। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो, AP को उल्टा लिख दो। ठीक है, अगर पूछी जैसे AP को लास्ट से पूछी तो करना क्या होता है, पहले AP क्या दी हुई है, जब आपको एंड से पूछा हो, ठीक है, लास्ट से या एंड से, तो करना क्या होता है, -11 पहले सीधी लिख दो जो भी दी हुई है, -8 -5 49। ठीक है, अब इसको कर दो उल्टा। ठीक है, पीछे से पूछा ना, तो पीछे से उसको उल्टा लिख दो, 49 डैश 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 -5 -8 -11। ठीक है, अब उल्टी होगी ये। ठीक है, फ्रॉम द एंड उल्टी कर दी, तो यहाँ से 4 जो होगी ना, ठीक है, वही होगी, वही निकालना है। यहाँ से A क्या आ गया, 49, D क्या आ गया, D किसी भी बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करना। ठीक है, तो -11 -8। ठीक है, किन्हीं दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करके अब D आ जाता है। ठीक है, वैसे कहीं भी हो, पर पहले बाद वाली टर्म लेनी है, फिर माइनस करना -8। ठीक है, पहली वाली टर्म -11 +8 -3, D की वैल्यू -3 आ गई। ओके, तो पूछा क्या, A4 पूछी हुई है ना, फोर्थ टर्म, तो इस AP की A4 क्या होगी, इज इक्वल्स टू A+3D। A की वैल्यू क्या आपके पास, A की वैल्यू 49 -3, D की वैल्यू क्या -3, 49 + 9 58 58 आंसर। ठीक है, जब भी आपको एंड से पूछा हो ना, तो जो AP दी है उसको उल्टा करके लिख लो। ठीक है, उल्टा करके लिख लिया, फिर इसमें A निकाल लो, A निकाल लो। ठीक है, A आ गया, A निकाल लो। ठीक है, D कैसे निकला है, किन्हीं भी दो टर्म्स को माइनस करना, आसपास के जो भी टर्म्स होती हैं ना, दोनों को माइनस करके D आ जाता है। पर पहले कौन सी टर्म लिखनी होती है, जो बाद वाली टर्म होती है, ये वाली पहले लिखनी। ठीक है, बाद वाली टर्म पहले, फिर ये। ठीक है, ओके, तो अगर लास्ट से पूछा तो ऐसे करना, उल्टा करके लिख देना इसको, फिर निकाल लेना, तो 58 इसका आंसर। ओके, सॉरी यहाँ पे गलती होगी। ठीक है, 58 नहीं आंसर इसका, यहाँ पे प्लस होगा, 49 - 9 40 आंसर है। सॉरी, साइन गड़बड़ हो गया था। ठीक है, साइन दे आंसर पे 40 आंसर है इसका, D आंसर नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, A+3D थे ना, 3D, तो A+3D, A क्या 49 + 3 × -3, तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो 40 इसका आंसर है, B आंसर है। ठीक है, इसका नेक्स्ट द फेमस मैथमेटिशियन। ठीक है, एक फेमस मैथमेटिशियंस कौन थे एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले 100 नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 100, इन नेचुरल नंबर्स को, इसका फॉर्मूला था n × n+1 / 2। ठीक है, ये किसने दिया था, ठीक है, ये था आपका घोष। ठीक है, 1 से 2, सॉरी 1, 2, 3 ऐसे करके। ठीक है, इनका सम क्या होगा, तो होता है n × n+1 / 2। ठीक है, अब
अब आपका आ रहा है सम, ठीक है। सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। AP दी हुई है आपके पास, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके AN। सम कैसे निकलता है, ठीक है। मतलब कि 2 4 6 8 ये और आपको 10 ये AP दी हुई है, इसका सम क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। ये इसका सम, ओके। तो सम कैसे निकलता है, n/2 फॉर्मूला याद रखना, 2a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ से आपका वैल्यू निकल आती है, ओके। फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो पूछा क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज दिस। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है आपके पास, a की वैल्यू क्या दी हुई है, -5, ठीक। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास, 2। सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म पूछा क्या है, s क्या पूछा है, 6, ठीक है। तभी देखा एस एन क्या था, n/2 2a + n-1 × d। n की वैल्यू क्या, 6 6/2, S6 ही पूछा हुआ ना। 2a की वैल्यू क्या आपके पास, -3, पुट कर दो -5। n की वैल्यू क्या आपके पास, 6 -1 × d की वैल्यू क्या, 2, सॉल्व कर दो। 3 -10 + 10 0, ठीक है। 0 आ गया इसका आंसर, ओके। ऐसे सम आपको निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है। देन द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP इज, ठीक है। एक आपको AP दी हुई है 10 6 2, ठीक है। क्या पूछा, सम पूछा हुआ है, क्या पूछा, S16, ठीक है। तो S16 की वैल्यू होगी n/2, ठीक है। अभी फॉर्मूला देखा, SN क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ से a निकालो इस AP से, a की वैल्यू क्या आएगी, 10, d की वैल्यू क्या आएगी, 6 - 10 4, 6 - 10 4, सॉरी 6 - 10 -4। डी की वैल्यू, साइंस का ध्यान रखना, डी की वैल्यू क्या आएगी, -4। सम पूछा हुआ है, एन की वैल्यू क्या आपके पास, 16 / 2, 2 × a की वैल्यू क्या आपके पास, 10, एन की वैल्यू क्या, 16 -1 × d की वैल्यू क्या है, -4। ये क्या गया, 8 20 + 15 × -4, यह गया 8 20 - 60 8 -40 8 चौके 32 -320, तो -320 इसका राइट आंसर है, ठीक। साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है इसमें, ओके, ठीक है। फिर एस एन का ये फॉर्मूला था, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म n/2 2a + n-1 × d, या तो ये एस एन इज इक्वल टू n/2 a + an, ठीक है। an क्या होता है, a + n-1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मर्जी दिया हो, ठीक है, आप निकाल सकते हो। a की वैल्यू है, ठीक है। एस एन पूछा हुआ है, इसमें ए एन का यूज़ कर लो, या तो ये नीचे वाला फॉर्मूला जो है इसको यूज़ कर लो, या तो ऊपर वाला फॉर्मूला, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। ए की वैल्यू क्या, 1, ए एन की वैल्यू क्या आपके पास 20, एस एन की वैल्यू क्या आपके पास 399, एन की वैल्यू आपको पूछी हुई है, ठीक है। अभी देखा एस एन के दो फॉर्मूले थे, या तो n/2 2a + n-1 × d, या तो ये, या तो n/2 a + an, ठीक है। ये यहाँ ये वाला लग रहा है, ठीक है। इसमें तो एस एन की वैल्यू क्या है 399, दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला n/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है 1 + an की वैल्यू क्या है 20, ये क्या आ जाएगा
2 इंटू 399 n इंटू 21, ठीक है। 21 उस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 399 डिवाइड 21 इज इक्वल टू n, ठीक है। इसको काट दो, 3 7 जा 3 1 3 3 7 1 जा 7 63 19, तो n की वैल्यू होगी 19 इंटू 2 38, n की वैल्यू क्या है 38, ऐसे भी निकालने को आ सकता है, ठीक है आपको। फिर लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट पहले 5 मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होते हैं 3 के। पहला 3, फिर दूसरे 6, 3 2 के 6, 3 3 के 9 12 15, ठीक है। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 ये हैं आपके 3 6 9 12 18 21 24 27 30 ऐसे करके, ठीक है। तो पूछा क्या है, सम क्या पूछा हुआ है, पहले 5 मल्टीपल्स का पूछा हुआ है, पहले 5, ठीक है। तो एस किसका, पहले 5 S5 निकालने को बोला हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको लगेगा कैसे पता कि सम कैसे AP का फॉर्मूला कैसे निकालना है, लगेगा क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है। सब में डिफरेंस जो सेम, जिसमें डिफरेंस आपका सेम आए उसको बोलते हैं हम AP। तो इसमें AP का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। S5 n की जगह 5 पुट कर दो बाई 2, 2a की वैल्यू आपके पास 3 प्लस n की वैल्यू 5 है, 5 - 1 4, d की वैल्यू 3, ठीक है। तो 5 बाई 2 6 प्लस 12 18, 5 बाई 2 18, 5 9 45 इसका आंसर है, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, ठीक है। क्या क्या देख लिया, ए आपकी होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म AP की होती है इसमें डिफरेंस जो आपका सेम हो, A1 A2 A3 डिफरेंस क्या हो यहाँ पे DD सभी में सेम हो, उसको बोलते हैं हम AP। D आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। AN nth टर्म, वो कैसे निकालते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। A आपकी पहली टर्म होती है, D कैसे निकालते हैं, और D निकालते हैं बाद वाली टर्म A3 माइनस A2, ठीक है। बाद वाली टर्म से पहले वाली, वो साथ वाली दो भी टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है, A2 माइनस A1 भी हो सकती है, ठीक है। बाद वाली टर्म से पहली वाली टर्म माइनस करना, ठीक है। फिर SN क्या था, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो एक फॉर्मूला ये है, या तो SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस AN, ओके। ये फॉर्मूले हैं आपके AP में, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स जो था ना, वर्ड प्रॉब्लम में ये थी, आपको फाइंड आउट करना, मल्टीपल्स दिए होंगे आपको किसी भी चीज़ के वहाँ पे, ठीक है। तो सिलेबस में क्या क्या था, कवर हो गया, ठीक है। जो आपके सिलेबस में था कवर्ड है, आपको बस अब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डेफिनेशन लग गया पता, डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम हो उसको बोलते हैं हम AP, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D कैसे निकालना आपको लग गया पता, 2 4 6 बाद वाली टर्म से पहले वाले माइनस करना है। nth टर्म AN लग गया पता आपको, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सिलेबस में थी, हो गया। फिर सम ऑफ n टर्म्स SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम भी आपको लग गया पता, क्वेश्चंस भी कर लिया आपने। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़े बहुत फॉर्मूलास और देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपको AN निकालना हो, ठीक है, AN और सम दिया हो SN माइनस SN-1, ठीक है। एक फॉर्मूला ये भी है, मतलब कि अगर 2 4 6 7 7 8 10 12, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक सम दिया हो 1 2 3 4 5, ठीक है। सम दिया हो 5 टर्म का, और आपको टर्म यहाँ से यहाँ तक भी सम दिया हो 6 टर्म का। तो अगर आपको AN निकालना हो ठीक है,
तो आप दिस यहाँ S6 माइनस S5 कर सकते हो, जो यहाँ तक सम होगा माइनस दिस S6 माइनस S5, ठीक है। यहाँ तक का सम, ठीक है, ऐसे निकल आएगी आपकी। ओके, ये इफ़ अगर न्यू हो चैनल पर तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। ओके, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मैथ्स की, ठीक है।